भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप सबका मेरे YouTube चैनल भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में स्वागत है। और मैं आपको सबको नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है और आज प्रोटेस्ट का चौथा दिन है। इसके कई वीडियोस और कई छोटे छोटे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, तो मैं उनको ना दिखाता हुआ मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि उनके साथ जो प्रॉब्लम्स, जो उन्होंने 3 या 4 प्रॉब्लम्स बताई हैं, वो तो पिछले 50 साल से है। उनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? सस्ता आटा, सस्ती बिजली, और जो उनके हुक्मरान जो खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कैबिनेट लेके, वो उनका प्रॉब्लम थी। पेपर ट्रांसफर, जो हाउस ट्रांसफर्स होते हैं, उसमें 35% एडिशनल चार्ज लगा दिया है, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो ऐसी उनकी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि वो इतने ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये भी उनकी इशू है। वहाँ का डेवलपमेंट कराना है, ये भी इनका इशू है। लेकिन ये इशू तो बड़े पुराने हैं और बीच बीच में ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं हुआ है। एक एक दिन के लिए, एक एक दिन के लिए, थोड़े थोड़े दिन के लिए होता रहा है, लेकिन 4 दिन लगातार कभी नहीं हुआ। आज उनमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो पूरे रेंजर्स के सामने, पुलिस फोर्स के सामने, आर्मी के सामने खड़े हो गए निहत्थे। ये जनरल पब्लिक है, उनका कोई बड़ा लीडर नहीं है। ग्रुप ऑफ पीपल जो कि उनकी अगुवाई कर रहे हैं, एक आदमी का नाम नहीं है। ये कैसे हुआ? इसके 2 रीजन मैं मानता हूं। एक रीजन मैं मानता हूं कि उनको ये लगता है कि एक्चुअली पाकिस्तान की आर्मी चला रही है। और आज की डेट में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा गली गली में किसी से पूछो कि पाकिस्तान की ये हाल क्यों है, वो कहता है आर्मी। जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। गली गली में लोग बोल रहे हैं, और ये चीज गली गली में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, आपके ट्विटर में, सब जगह आपको देखने को मिलेगी। तो लोगों की हिम्मत बढ़ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी इनविंसिबल नहीं है, इनसे जीता जा सकता है, हम अपनी बातें इनसे मनवा सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल्स में तो ये लोग कई बार बातें कर चुके हैं। इवन इस फरवरी को जो वहां पे जो पीओजेके के चीफ मिनिस्टर हैं अनवर काकर, उन्होंने खुद बोला कि हम ये सब चीज आपको देंगे, सब्सिडी देंगे, गेहूं पे सब्सिडी देंगे, सॉरी आटे पे सब्सिडी देंगे, आपको जो है वो बिजली सस्ती करेंगे। ठीक है ना? ये चीज उन्होंने बोली, किया कुछ नहीं। क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज पे उन लोगों को विश्वास ही नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे। तो वो चाहते हैं कि इसमें अब आर्मी इन्वॉल्व हो, और क्योंकि आर्मी इस समय थोड़ी सी दबी हुई है, पब्लिक प्रेशर है, इसलिए शायद वो मान भी जाए। तो एक रीजन तो मैं ये मानता हूं कि पब्लिक बाहर आने का। दूसरा रीजन मैं मानता हूं कि 75 साल से उनको ये बोला गया, देखो तुम कितने सुखी हो, इंडिया का कश्मीर देखो, वहां पे इंडिया की फौज नमाज करने नहीं जाने देती, घर में घुस के लोगों को मार रही है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, कई कई इधर उधर की चीजें, वहां की आर्मी बहुत ज्यादा जुल्म ढा रही है, तुम तो बहुत सुखी हो यहाँ पे। वो लोग सोचते हैं हाँ, ये तो बात तो सही है, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, सब उधर ही हो रहा है। तो मन में एक शांति सी और रहती है कि भैया ठीक है, हम ज्यादा सुखी हैं उनसे, सब ठीक है। तो जो थोड़ा महंगा आटा मिल रहा है, महंगी बिजली मिल रही है, महंगा राशन मिल रहा है, कोई बात नहीं, उनसे सुखी तो है। लेकिन आज प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है कि अब कोई चीज छुप नहीं सकती। उनको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है जो इंडियन कश्मीर में हो रहा है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज बन गया।
वहां पे ट्रेनें आ गई, एयरपोर्ट्स बन गए, एमआर ग्रुप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब उनको लगा कि भाई हमारे यहां तो 1 लाख पर्यटक नहीं आते, यहां पे 1.5 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं एक साल में। 15 रुपए किलो आटा मिलता है, 6 रुपए यूनिट बिजली मिलती है। अब उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू किया। अब देखा कि कौन ज्यादा खुश है। अब उनको ये पता लगा कि भैया हमको तो इन्होंने 75 साल से बेवकूफ बना के रखा हुआ है। तो अब 2 चीज इकट्ठे हो गई। इन्होंने कहा कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टैंड अप फॉर योर डिमांड्स। और ये बेसिकली अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये पिछले 8 मई से ये इसकी जो एजिटेशन हो रहा है इसकी शुरुआत हुई थी। हल्के हल्के उन्होंने कई बार नोटिस दिए कि देखिए हम सड़क पे आ जाएंगे, हम एजिटेशन करेंगे, हमारी बात सुनो। कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। खुद उनके पास पैसा नहीं पूरा। अब कश्मीर वालों को सोचना चाहिए कश्मीर क्या पूरा पाकिस्तान का हाल हुआ है। लेकिन एनीवेज, और इस में आप लोग जानते हैं करीब 8 से 9 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो अब जब उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया, 4 दिन हो गए तो भाई साहब, और देखा कि वहाँ पे पुलिस फोर्स भी लगा दी, एफसी भी लगा दी, रेंजर्स भी लगा दिए, फिर भी जो है वो मतलब पोजीशन ठीक नहीं हो रही है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आगे आना पड़ा, बात करनी पड़ी, और कल की डेट में उन्होंने 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस सैंक्शन किए हैं, जो कि उनको सब्सिडीज़ देगा गेहूं की। जो गेहूं बेसिकली वहाँ पे 3100 रुपये पाकिस्तानी रुपीस, 3100 रुपये का 40 kgs मिलता था, वो अब 2000 का उन्होंने कहा है कि हम कर देंगे। और बिजली जो वहाँ पे 60 से 70 रुपये पर यूनिट थी, वो भी उन्होंने कम करने को बोला है। लेकिन इन एजिटेटर्स की डिमांड जो है वो है 2 रुपये 70 पैसे करने की। अब आई डोंट नो कि 2 रुपये 70 पैसे वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों डिमांड तो उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन तीसरी डिमांड कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है ब्यूरोक्रेसी पे, वो कम किया जाए, उस पे उन्होंने कहा कि हम डिस्कस करेंगे, हम नहीं कर सकते उसको। तो एजिटेशन आज हमको लगता है कि थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। वो बॉडी लेके वहाँ पे आपका मीरपुर में हैं, और वो जितने भी हैं मीरपुर में, रावलाकोट से वो लोग चले हैं, और वो मुजफ्फराबाद आएंगे। एक बात और मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग ये जो एजिटेशन हुआ, इसमें जितने वीडियोस आए हैं उसमें कई जगह हमने देखा कि इंडियन फ्लैग वहाँ पे लगाया गया। अब ये फोटोशॉप है या वाकई लोगों ने लगाया, आई डोंट नो, लेकिन लगाया गया। वहाँ पे बोला गया या तो हमको आज़ादी दे दो या इंडिया में मिला दो। ये भी कई लोग से सुना हुआ, वीडियोस हैं। अगर ये गलत हैं तो कोई आके बोलता कि नहीं ये चीज़ गलत है। इतने लोग हैं वहाँ पे एजिटेशन में, लाखों लोग हैं, कुछ ना कुछ तो बोलता कि ये चीज़ गलत है, हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा कोई रिबटल उनकी तरफ से नहीं आया। इसका मतलब हम ये मान लें कि ये बात सही है। तो भाई साहब ये शुरुआत तो हो गई है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बोलते हैं ना कि पीओजे के लोग खुद आएंगे और हमसे मिलेंगे, तो लग रहा है कि इस चीज़ की शुरुआत हो गई है। और जो इंडियन पार्लियामेंट में 1994 में जो रिजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, उसको लेके अब आगे चर्चा हो रही है।
देखिए 94 से जब तक 2014 में मोदी सर आए थे, उसके बीच में किसने बोला कि हम ये पीओजे के ले लेंगे? एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना। जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन मैंने सुना नहीं। ये बात कब से बोलना शुरू हुई है? 2014 के बाद से, जब हमने जवाब देना शुरू किया, जब हमने काउंटर करना शुरू किया कि तुम्हें भैया ये वाला कश्मीर चाहिए ना, ठीक है, हम पहले वो वाला कश्मीर लेंगे आपसे, उसके बाद बात करना। अच्छा, इसमें मैं आपको एक अपनी राय बताऊं। इंडियन गवर्नमेंट की राय इसमें यह है कि हाइपोथेटिकली अगर पीओजे के लोग चाहते हैं इंडिया में मिलना और पाकिस्तान तैयार हो जाए कि भैया ठीक है आप ले जाइए, इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हमें उन्हें अपना अब यहाँ मिला लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर पीओजे के थाली में भी दिया जाए तो इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जब 50 लाख की जनसंख्या थी मुस्लिम्स की 89-90 में, क्या हुआ था? एक एक हिंदू को, कश्मीरी भाइयों को वहां से निकाला गया। आज वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 85 करोड़ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में करीब 45 लाख है। अब ये देखिए, यहाँ 85 लैक्स, वहाँ पे 45 लैक्स। अगर ये दोनों मिल जाएं और एक हो जाए, उसके बाद क्या जम्मू में एक भी हिंदू बचेगा? सबसे पहला काम, ये मैं हाइपोथेटिकली ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हो गया एक, चलो भाई एक हो गया, इंडिया ने कहा कि भैया तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, हमसे तुमको मतलब नहीं, पाकिस्तान ने कहा तुमसे मतलब नहीं, वो एक कंट्री बन गया। उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले वहाँ पे जितने हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, उन सबको निकाला जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? कहेंगे जी वहाँ पे शरिया कानून लागू कर दो, उसमें भी 25-30 साल लग जाएंगे। शरिया कानून लागू हो गया, उसके बाद कहेंगे कि भैया इंडिया का जो पंजाब वाला एरिया है वो पहले 200-250 साल पहले ये जो है हम लोग एक ही एरिया में आते थे, पूरा हिमाचल का एरिया और पंजाब का एरिया उसमें आता था, तो भाई ये भी हमको चाहिए। वो भी उनको मिल गया। उसके बाद ये कहेंगे, जब कुछ कहने को नहीं है तो उस बाद कहेंगे भैया ये तो पूरी धरती जो है वो हमारी है, पूरी धरती हमारी है, तो इंडिया भी हमारा है, हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक करें। तो मैं इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई अंत नहीं है। अगर किसी की लड़ने की आदत है तो वो लड़ेगा, और ऐसे लोग ज़रूरी नहीं है कि 100% हो, कभी भी नहीं होते। चाहे हमारा श्रीनगर हो, हमारा कश्मीर हो या पीओजे के हो, वहाँ पे 95% लोग केवल अपने घर में रहते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं, नौकरियां करते हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये केवल 5% लोग होते हैं जो इन सब कामों में लिप्त होते हैं, और इन सब कामों के लिए 5% ही बहुत ज़्यादा नंबर होता है। वो इसलिए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना, तो इसी तरीके से एक सोसाइटी में, एक कॉलोनी में, आप देख लीजिए, एक कॉलोनी में अगर 2 लोग भी इस टाइप के हों, बदमाश होंगे, तो वो पूरी कॉलोनी को बदनाम करेंगे। इसी तरीके से एक शहर में अगर 100 लोग ऐसे हो जाएं तो पूरे शहर को बदनाम करेंगे, और एक स्टेट में अगर 1 लाख आदमी ऐसा हो तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप पीओजे को लो, अपने जगह खुश रहो, सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है। हमको नहीं चाहिए छोटे छोटे टाइम बॉम्ब्स जो कि
श्रीनगर से चलते हुए कभी दिल्ली चले जाएं, कभी बॉम्बे चले जाएं, कभी जो है वो हरियाणा में चले जाएं, कभी पंजाब में चले जाएं, कभी वो कुछ अपने यहाँ पे पंजाब में अपने खालिस्तान भाइयों को ढूंढने लगे कि भाई यहाँ पे कोई इंडिया में कोई है क्या, 2-3 उनसे कोऑर्डिनेट करें। उसमें आईएसआई के कितने एजेंट्स आएंगे, उनका क्या करेंगे आप? हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं ये अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, जो कि उनका एक ये परसेप्शन है कि पीओजे के भारत का पार्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। हम अपने यहाँ खुश, तुम अपने यहाँ खुश, हम अपने यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप हो तो आप अपने यहाँ डेवलपमेंट करो, दोनों सुखी रहें। तो यहाँ पे अब मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ, पीओजे में जो एजिटेशन हो रहा है, और इसके बारे में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब वहाँ पे क्या है, लोगों की हिम्मत खुल गई है। जब पीओजे में हिम्मत खुल गई है तो गिलगित बल्किस्तान में भी हिम्मत खुलेगी। प्रॉब्लम्स उनकी भी वही हैं। फाटा में भी हिम्मत खुलेगी, कराची में भी हिम्मत खुलेगी, सिंध में, और ऐसे अगर पूरे पाकिस्तान के, क्योंकि प्रॉब्लम तो ये पूरे पाकिस्तान की है ना साहब। कल मैं एक वीडियो प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 10 से 12 घंटे तक लाइट नहीं रहती। और वो मोहतरमा खुद लाहौर की थी, और लाहौर में उन्होंने कहा कि सबसे पॉश इलाके में है, और वो कह रही थी कि एवरेज देखा जाए तो 3, 4, 5 घंटे पर डे लाइट जाती है। आई वॉज रियली सरप्राइज टू नो दैट कि पॉश इलाके में भी 3 से 4 घंटे लाइट जाती है। हम तो इंडिया में भूल जाते हैं कि लाइट पहले कब गई थी। हफ्ते में करीब 2-3 मिनट के लिए जाए तो जाए, नहीं तो हम तो भूल जाते हैं कि लाइट जाना भी कुछ होता है। तो हालात ऐसे हैं वहां पे कि वहां पे क्या पीओजे के, क्या फाटा, क्या बलूचिस्तान और क्या लाहौर। अगर यही कंडीशन रही पंजाब में भी, आप ये देखिए कि लोगों के 40-40, 50-50 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं, जबकि उनके घर में एसी नहीं है। आदमी क्या करेगा? वो ना पंजाबी होगा, ना सिंधी होगा, ना बलूची होगा, ना कश्मीरी होगा। वो केवल एक परेशान नागरिक होगा एक कंट्री का, जो कि अपने राइट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए राइट्स के लिए बाहर निकलेगा। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की आर्मी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आपने अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ ले आए। और दूसरी बात, अब जाके यूएन में क्या बोलोगे कि इंडिया के कश्मीर में इतना पतन हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, वहाँ की आर्मी इतना जो है वो परेशान कर रही है वहाँ के लोगों को। आपके यहाँ क्या हो रहा है? मतलब अब आपके पास किस हैसियत से जाके आप अपना नैरेटिव वहाँ पे दोगे, या पूरे वर्ल्ड में, पूरे गल्फ में क्या नैरेटिव दोगे आप जाके, जब आप अपने पीओजे को भी संभाल नहीं पा रहे हो। और भाई लोग, लास्ट में मैं एक बात बोलूँगा, वो कहते हैं पीओजे के अलग कंट्री है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के 40 से 41 वहाँ पे आपके मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, तो चलता वो रावलपिंडी से क्यों है? फौज रावलपिंडी की क्यों आती है? समझ में नहीं आता। आपकी तो अपनी पुलिस है, तो पंजाब से पुलिस यहाँ पे क्यों आती है जब दंगे होते हैं? तो ऐसे ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री फौज चली जाती है। और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं पीओजे के में? वही जो पाकिस्तान में है, पीएमएल है, पीटीआई है। कमाल है।
मतलब वही सेम पार्टीज जो पूरे पाकिस्तान में अलग अलग आपस में लड़ाइयाँ कर रही है, उन्होंने एक यहाँ पे बनाया हुआ है 10 मेंबर्स का, और वो जो एक पार्टी है वो लीड कर रही है वहाँ पे। क्या सिस्टम है? पीएम के हाथ में कोई पावर नहीं है। और आपको पता है वहां पे एक साल का जो बजट है वो है 28 अरब डॉलर, और उसमें से 20 अरब डॉलर जो है, सॉरी 20 अरब पाकिस्तानी रुपीस, आई एम सॉरी फॉर दैट, 20 अरब पाकिस्तानी रुपीस जो है वो केवल वहां पे सैलरीज में जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस की। केवल 8 बिलियन रुपीस रहता है जो कि वो डेवलपमेंट में खर्चा कर सके। और आज उनके चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि अगर आपको इतनी सब्सिडीज चाहिए तो हम डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाएंगे, हम नई सड़कें नहीं बना पाएंगे। अरे भाई, कौन सी नई सड़कें बनवा दी तुमने? या गिनवाओ तो। अगर नई सड़कें बनी होती, नए ट्रेन्स चली होती, नए एयरपोर्ट बने होते तो वहाँ के लोग सड़कों पे नहीं आते। तो मैं अपने पीओजे के कश्मीरी भाइयों से बोलता हूँ, एक बार आंख खोल के इधर और उधर का कंपैरिजन कर लीजिएगा कि आपको कहाँ सुख है, शांति है, कहाँ पे आप डिपेंडेंट हैं और कहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हैं, कहाँ पे गवर्नमेंट आपकी बात सुनती है और कहाँ पे गवर्नमेंट है ही नहीं। विचार कीजिएगा हमारी बात पे। भाइयों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो नए नए टॉपिक्स पे आप हमारा डिस्कशन सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। थैंक यू वेरी मच।